हैंडल कसकर पकड़ना जैक। हे, आज तुम्हें हुआ क्या है आरसी? मैं तुम जैसे सुस्त लड़के में जोश भरने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा तो हो जाए। रेडी सेट। मीको, मुझे तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। बल्कहेड, मैं 10 टन के लोहे के अंदर बैठी हुई हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। ये चीटिंग है बम्बलबी। तुम कार होकर कार रेस नहीं जीत सकते, ये गलत है। शुक्र है कुछ देर शांति तो मिली। नए मेहमानों ने तो परेशान कर रखा था। ये क्या? ऑप्टिमस? हाँ, एक बग। उसे क्यों तोड़ दिया? ये है मेरी चीजों को तोड़ने का अंजाम। इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? सिर्फ एक ही वजह हो सकती है रैचेट, डार्क एनर्जॉन। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मानो जैसे जानलेवा यूनिक्रॉन का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। मुझे साफ साफ पता है कि अब मुझे क्या करना है। और मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ मास्टर। चापलूसी बंद करो और मेरे हुक्म का इंतजार करो। साउंड वेव। मुझे तो लग रहा है कि स्पेस में इतने सालों तक घूमते हुए मेगाट्रॉन का स्क्रू ढीला हो गया है। लॉर्ड मेगाट्रॉन जब से आए हैं तब से बेतुके हुक्म दिए जा रहे हैं। कड़ी से कड़ी निगरानी रखो। चापलूसी बंद करो और मेरे हुक्म का इंतजार करो। तुम मुझे मत सिखाओ। अगर ऑप्टिमस प्राइम जिंदा है तो मुझे लगता है मेगाट्रॉन की भलाई के लिए हमें पहले उसका सफाया करना होगा। अगर आरसी पर लगी उस चीज की वजह से तुम्हारे टूटे हुए इक्विपमेंट में जान आ गई थी तो ये जरूर हो सकता है कि उसी चीज की मदद से क्लिफ जंपर को भी उन्होंने जिंदा कर दिया। इसका मतलब साफ है कि उसी की वजह से क्लिफ का सिग्नल ऑनलाइन हो गया था। लेकिन डार्क एनर्जॉन, वो तो ना के बराबर बचा होगा, फिर वो अचानक पृथ्वी पर कैसे मिल गया? कहीं मिला नहीं, उसे लेकर आया मेगाट्रॉन। लेकिन किस लिए? ताकि मुर्दों को जिंदा करके उनकी फौज बनाकर इस प्लैनेट पर कब्जा कर सके। अच्छा, फिर तो मेगाट्रॉन को सारी दुनिया का कबाड़ जमा करना होगा। मतलब उसे दोबारा जिंदा करने के लिए इतने सारे मुर्दा साइबरट्रोनियन मिलेंगे कहां पर? मजा आ गया। क्या हम फिर से चले? मजा आ गया। सॉरी, ये पीछे की सीट पर छूट गया होगा। ऑटोबॉट्स तैयार हो जाओ। किस लिए? तुम यहीं रहो। रैचेट, तुम मेरे साथ चलो। आज से हम कुछ वक्त के लिए कम्युनिकेशन रेंज से बाहर रहेंगे, इसलिए यहाँ तुम संभालो। डूड, तुम सबसे बड़े हो, बॉस तो तुम्हें होना चाहिए। वो मुझे कभी नहीं चुनते। ऑप्टिमस,
बुरा मत मानना, पर बॉडीगार्ड बनना अलग बात है और बेबी सिटिंग करना अलग। वैसे भी रैचेट को बाहर काम करने की आदत नहीं रही। मेरे पिस्टन में जंग जरूर लगा है, लेकिन मेरे कान अब भी सलामत हैं। फिलहाल हम कहीं का जायजा लेने जा रहे हैं। फिर आपकी आवाज में घबराहट क्यों है? आरसी, पिछले 24 घंटों में काफी कुछ बदल गया है और अब हमें कुछ जरूरी कदम उठाने हैं। रैचेट, ब्रिज तैयार करो। ओके चीफ, तो बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैं पहरा देने जा रही हूँ। लेकिन ऑप्टिमस ने रुकने को कहा था। मैं इंचार्ज हूँ, इसलिए मेरी मर्जी चलेगी। बी, मेरे साथ चलो। बल्कहेड, अब तुम इंचार्ज हो। तो बताओ अब हम क्या करेंगे? क्यों ना बैंड प्रैक्टिस हो जाए। पर हम कोई बैंड नहीं है। तुम बन जाते हैं। कम ऑन रैप, तुम क्या प्ले कर सकते हो? कीबोर्ड, लैपटॉप्स और टैबलेट्स। गुड। जैक? मैं यूं ही थोड़ा बहुत हारमोनिका प्ले कर लेता हूँ। रॉक म्यूजिक में वो प्ले नहीं होता। तुम बस खुद पर पेंट लगाकर चिल्लाते हुए फैन की तरह घूमो। बल्कहेड, परकशन। मुझे चाहिए लाउड इंडस्ट्रियल साउंड। लो, बन गया हमारा बैंड। तुम्हें सिर्फ गाना सीखना होगा। ये एक बैलेड है। मेरा मौका, मार दे चौका। वो 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 ओह कम ऑन, ये तो शुरुआत थी। आगे तो सुनो। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जल्दी छुप जाओ। प्राइम, एजेंट फाउलर, वो यहाँ पर नहीं है। कोई भी नहीं है, मतलब सिवाय मेरे। अच्छा कहाँ गया है? रुको, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से तोड़फोड़ करने चला गया? मुझे तुम ऑटोबॉट्स के प्लेनेट की भाषा अच्छी तरह तो नहीं आती, लेकिन प्राइम ने कहा था वो डिसेप्टिकॉन्स को संभाल लेगा। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ, जब वो नेब्रास्का में क्रेटर उड़ा रहे थे तब उसने उन्हें संभाला क्यों नहीं? प्राइम से कह देना कि तुम बहुत म्यूजिशियंस कब बने? हे, कैसे हैं आप? इन्हें सब कुछ पता है। टीम प्राइम ने इस बार तो सारी हदें पार कर दी। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पार्ट टाइम बेबी सिटिंग शुरू कर दी? क्या कहूँ? हाँ, हम इंटर्न्स हैं। हाँ, स्टूडेंट इंटर्न्स। अब हमें नया सब्जेक्ट मिला है, ऑटो शॉप। रोबोटिक्स। ठीक है, अब बाहर निकलो। मैं तुम तीनों की हिफाजत के लिए तुम्हें फेडरल कस्टडी में रखूंगा। हम इनकी हिफाजत कर रहे हैं। ये बात है, तो तुम यही बात पेंटागन में बैठे मेरे सुपीरियर्स को भी समझा देना। उससे फोन नहीं लगेगा, वो खराब पड़ा है। तुम्हें तो मैं देख लूंगा, आसानी से छोड़ूंगा नहीं। अब मेरी बैंड का क्या होगा? ऑप्टिमस, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? ये वो मैदान जंग है जहां गैलेक्सी के सबसे ज्यादा साइबरट्रोनियन लड़े। पृथ्वी पर? तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें जंग का वो वक्त याद है जब दोनों तरफ के बॉट्स ने अपने अपने एनर्जॉन को छुपाना शुरू किया था? याद है, इसी वजह से तो कई प्लैनेट्स पर एनर्जॉन डिपॉजिट्स हैं, जैसे कि पृथ्वी पर हैं। और बाकी प्लैनेट्स पर भी एनर्जॉन के लिए लड़ाइयां हुई, जैसा कि यहाँ भी हो सकता है। और मुझे डर है मेगाट्रॉन की याददाश्त उसे इतिहास के पन्नों में ले जाएगी। सर, एजेंट फाउलर, एक मुश्किल आ गई है। मैं ऑटोबॉट के बेस से लौट रहा हूँ, आपसे मिलकर कुछ बात करनी है। एजेंट फाउलर, मैं ऑटोबॉट के बेस से लौट रहा हूँ, आपसे मिलकर कुछ बात करनी है। ऑटोबॉट बेस? हाँ, इंसान, उनकी यही कमजोरी रही है। इस फाउलर के पास जो जानकारी है वो पहले मुझे चाहिए।
इतनी बड़ी बर्ड कहीं उसे लग ना जाए। ये बर्ड नहीं कुछ और ही है। आजकल हाईवे सेफ नहीं थे, अब तो एयर ट्रैवल भी। तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो तो फिर ये लो। जब किसी ऑटोबॉट की जरूरत होती है तो एक भी नहीं दिखता। कितना शोर है। फाउलर मदद मांग रहा है। तुम उसे ट्रेस कर पाए? लोकेशन स्कैन पूरा नहीं हो पाया। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते? कुछ तो करो। फाउलर जिद्दी है। वो माना तुम्हें वो पसंद नहीं, पर हो सकता है डिसेप्टिकॉन्स ने कुछ किया हो। और एजेंट फाउलर को तुम्हारी लोकेशन पता है। हमारी लोकेशन। और हमने ये भी देखा कि फाउलर तो ऑटोबॉट से भी उलझने से डरता है। डिसेप्टिकॉन्स तो उससे सब कुछ उगलवा लेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन टूट गया। फाउलर का पता चलेगा कैसे? शायद एक रास्ता बचा है। करीब 5 साल पहले गवर्नमेंट ने एजेंट्स में माइक्रोचिप्स लगाने शुरू किए थे, वैसे ही जैसे लोग अपने पेट्स पर लगाते हैं। सच में मैंने टीवी पर देखा था। खैर, अगर मैं एजेंट्स के मेन फ्रेम को हैक कर पाया तो शायद फाउलर का पता लगा पाऊंगा। तुम हैकिंग कर सकते हो, लेकिन तुम तो चिंटू से हो। तुम्हें लगता है मैं इंटेलिजेंट हूँ? वेलकम एजेंट फाउलर। मेहमानों की खातिरदारी ऐसे ही करते हो? अगर वो ऑटोबॉट्स का दोस्त हो तो। ऑटोबॉट यानी वो मशीन्स जिसमें कॉइन डालने पर वो कार वॉश कर देती हैं? ओह, तो तुम इस तरह नहीं मानोगे। शायद तुम जानते नहीं, पर मुझे इंसानों से कुछ खास लगाव नहीं है। इनकी खातिरदारी अच्छी तरह से की जाए। लैटिट्यूड 39.5, लॉन्जिट्यूड 116.9। ठीक है, यहीं रुको। ओह, तुम बैट को तोड़ नहीं सकते बल्क। जैक, अब तुम इंचार्ज हो। अब हम तीनों को साथ में रहना होगा। मीको, मीको, फाउलर। ओ, डिसेप्टिकॉन की पूरी टोली यहां मौजूद है। ऑलराइट, तो करना क्या है? मीको। ओह, गए काम से। मीको झुक जाओ।
ये मुझसे नहीं बचेगा। मीको, यहाँ मत देखो। लेकिन अपना मुंह घुमा लो। आरसी, बम्बलबी, मुझे सुन सकते हो? हाँ, सुन रही हूँ बालखैर। मुश्किल खड़ी हो गई है। बालखैर, वो बच्चे ही तो हैं। तुम इंसानों को संभाल नहीं सकते। कहाँ हो तुम? वो भी वही हैं। अब हम क्या करें? बल्कहेड को पता भी नहीं होगा कि वो उसके साथ है। मीको ने हमारी तरह डिसेप्टिकॉन्स को लड़ते हुए नहीं देखा है। कहीं फंस ना जाए। कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, हमें पता है कि वो कहाँ है। अब तुम इंचार्ज हो। इंचार्ज किसका? आरसी टू बेस, कम इन। जैक, सुनो, मैं चाहती हूँ तुम हमारे लिए ब्रिज तैयार करो। हेलो? बम्बलबी, हवा से तेज चलना होगा। एजेंट फाउलर, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा परिवार तुमसे कभी न मिल पाए, इसीलिए बता दो कि ऑटोबॉट का बेस कहाँ पर है। बता दूंगा, लेकिन पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना है? मुझे यहाँ की कस्टमर सर्विस पसंद नहीं आई। क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? बस बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रॉड लेकर आओ। आरसी और बम्बलबी कहाँ रह गए? डूड, कॉज ने तो फाउलर का मार मार के भड़का बना दिया होगा। सोचो मत, बस जल्दी से हमला बोल दो। लो, वो आ गए। मैं यहाँ हूँ ना, इसलिए जलन के मारे ये भी आ गए। ये फैंस मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रुक जाओ। पकड़े गए। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ऑटोबॉट बेस कहाँ है? जरूर बता देता, लेकिन पहले थोड़ा सा चाय नाश्ता तो करा दो। सही सोचा था, एनाजॉन जब इंसान को छूता है तो तकलीफ होती है। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि काश तुम गलत हो ऑप्टिमस। ऑप्टिमस, क्या हाल है? इस बार अपना वफादार चमचा भी लाए हो? मुझे डर है कि कहीं वो मुझे चकनाचूर न कर दे। उससे कह दो कि अगर उसमें दम है तो नीचे आकर बात करे। मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो मेगाट्रॉन। तुमसे बेहतर मुझे कौन जानता है। आखिरकार हमने कितना सारा वक्त साथ गुजारा है, लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। जागो मेरे वीरों! मुझे यकीन नहीं होता। आज से राज होगा मेरा और डार्क एनर्जॉन का।
आज मेगाट्रॉन ने हमारे और उसके पूर्वजों की शहादत का अपमान किया है। शायद इस जंग के कहर से मुर्दे भी नहीं बच पाएंगे। जिस ताकत की मुझे तलाश थी वो मिल गई। अब ये पूरी फौज मेरे काबू में है। विनाश कर दो उनका। ऑप्टिमस, अगर हमारे दुश्मन पहले से ही मरे हुए हैं तो हम उन्हें फिर से मारेंगे कैसे? रैचेट, निकलो यहाँ से। जितनी जल्दी हो सके बेस पहुंचो। नहीं, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा ऑप्टिमस। वैसे भी इसके बाद तुम्हें मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है। फायर करना बेकार है। इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, तभी ये रुकेंगे। बहुत बढ़िया सलाह थी रैचेट। डार्क एनर्जॉन मुझ में समा चुका है। तुम्हारे खत्म होने के बाद तुम भी मेरी फौज का हिस्सा होगे। जल्दी अंदर बैठो। थैंक्स बल्कहेड। थैंक्स। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें मीको की फिक्र हो रही थी। क्या तुमने उसे देखा? लो आप खुद ही देख लो। सब लोग उतरो और इस बार प्लीज हो सके तो यही रहना। मीको कहाँ है? मीको? तुम्हारे फ्लोर मैट्स गंदे हो गए। सॉरी। गलती से भी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। उनका हम पर ध्यान नहीं है ना? हाँ? फिर से उल्टी आ रही है। इन्हें भी ब्रिक पर ले चलते हैं। कमांडर स्टारस्क्रीम ने पहले भी वहां इंसानों को रखा है।
हमने सोचा था कि तुम हमारी मदद करोगे, पर तुमने तो डिसेप्टिकॉन के वॉरशिप पर हमला करके हमारी मुश्किलें बढ़ा दी। जानबूझकर थोड़ी किया। कैसे हो? ठीक हो। इंसानों को घुमाने निकले हो? हाँ, कभी तुम ही इन्हें घुमा कर देखो। हमें फाउलर को ढूंढकर इन बच्चों के साथ निकलना होगा। वो ब्रिग में है। वफादार एजेंट फाउलर, क्या तुम्हें एहसास है कि ऑटोबॉट्स को तुम्हारी कोई परवाह नहीं? सिर्फ मैं ही हूँ जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, इसलिए जो भी है बता दो मुझे, वरना प्लीज अब बस करो। ऑटोबॉट्स एक सीक्रेट गवर्नमेंट बेस में है। बोलते जाओ। बोलो। वो पुरानी स्टील मिल में या कार्निवल फन हाउस के नीचे, याद नहीं आ रहा। कोई जाकर देखो बाहर क्या हो रहा है। ऑप्टिमस, लगातार डार्क एनर्जॉन का सामना करने से हमारी ताकत कम हो रही है। अब हम पीछे नहीं हट सकते। ऑप्टिमस! इतने सालों के बाद भी तुम्हारा कोई जवाब नहीं ऑप्टिमस। मेरी फौज खत्म कर दो इन्हें। क्लियर। यहीं पर रुको। इन्हें बचाने के चक्कर में हम तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर अब ये यहां से हिले नहीं तो सुरक्षित रहेंगे। वाओ, मजा आ गया। मजा? तुम्हारा ये मजा हमारे लिए सजा बन गया है। तुमने ऐसा क्यों किया मिको? मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी? तुमने ही कहा था हम एक बैंड हैं और बैंड मेंबर्स हमेशा साथ रहते हैं ना। अब मैंने सोलो रहने का फैसला कर लिया है, समझे? ऐसे फैसले तुम्हारी जान को खतरे में डाल सकते हैं। ओह, माफ करना, क्या तुम्हारा नाम ऑप्टिमस है? नहीं ना, तो मेरी चिंता बल्कहेड के लिए छोड़ दो, मेहरबानी होगी। चुप हो जाओ, तुम दोनों लड़ना बंद करो। हे रैफ, घबराओ मत। हाँ, हमें कुछ नहीं होगा। हमारे बॉस हमें लेने जरूर आएंगे। हाँ, फिर हमें हमारे घर छोड़ देंगे। तुम्हें कैसे पता? हे रैफ, ये सामने क्या चीज है? जो कुछ भी है बहुत काम का है। होश में आओ कमकल कमजोर इंसान, सुनाई दिया? ग्रैंडमा, खाना तैयार हो गया क्या?
भागो। होशियारी नहीं, वो तो हम करेंगे। बहुत महंगी पड़ेगी। इसके बारे में ऑप्टिमस को बताना होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ स्नैक्स बनाने की कोई मामूली रेसिपी हुई तो? मैथ्स में मैं चैंपियन हूँ और इस सम का जवाब खतरनाक है। तो क्या तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो? मेरे पास एक पेन ड्राइव है, लेकिन पता नहीं इसे प्लग कहाँ करूँ। एलियन सिस्टम कभी यूज नहीं किया। अब मैं और एजेंट फाउलर तुम्हारी इजाजत चाहेंगे। केक बन गया क्या? भाग गया। मीको, इसकी फोटो ले लो। अच्छा आइडिया है। हे, स्माइल प्लीज। अरे इसकी नहीं, उसकी। ओह अच्छा। भागो, भागो। मैंने कहा था कहीं मत जाना। कार अच्छी है। कुछ खाने के लिए है क्या? फाउलर मिल गया। क्या बात है। वाह ऑप्टिमस, शुरुआत तो लाजवाब थी, लेकिन असली मुकाबले के लिए ताकत बचाकर रखना। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा मेगाट्रॉन। जब तक मेरी रगों में एनर्जॉन दौड़ रहा है। मैं भी तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा जब तक मेरी रगों में डार्क एनर्जॉन दौड़ रहा है। मेगाट्रॉन के लिए ये शुरुआत थी तो अंत क्या होगा? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? हमें साइबरट्रोनियन के शहीद योद्धाओं के साथ मुकाबला करना पड़ा। ज़ॉम्बीज़? तुम ज़ॉम्बी से लड़े और मैंने मिस कर दिया। बल्कहेड, तुमने इंसानों को अपने साथ लड़ाई में रखकर बड़ी गैर जिम्मेदारी का काम किया है। ऐसा दोबारा नहीं होगा ऑप्टिमस, प्रॉमिस करता हूं। इसमें बल्कहेड की गलती नहीं है। मीको चुप रहो। अब जरा ये देखो, जासूसी। रैचेट, इस पर नजर डालो। हो सकता है इससे मेगाट्रॉन के इरादों का पता चले। क्या मेगाट्रॉन वापस आ गया? ये तो बहुत बुरा हुआ है ना? मैं कुछ समझा नहीं। उप्स, ये तो वो कौन है जो रैफ को उड़ाने आया था? मतलब पहले वो ऐसा दिखता था, बाद में बल्कहेड ने उसके पुर्जे ढीले कर दिए। मीको, रैफ की जान खतरे में थी। तुम कब समझोगी यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है। हम सबकी जान खतरे में थी जैक। तुम्हारी, मेरी, रैफ की, यहाँ तक कि इन सब की। देखो, अगर ऑटोबॉट्स के साथ रहने का मतलब है हर दिन ये सब होगा, तो मुझे नहीं रहना यहाँ पर। बिल्कुल नहीं। जैक, तुम्हारी जान को खतरे में डालने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब
खतरा सिर्फ तुम तीनों के ऊपर ही नहीं मंडरा रहा, बल्कि हर इंसान पर मंडरा रहा है। फिर भी तुम अगर जाना चाहो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। गुड बाय कहने की जरूरत नहीं, दरवाजा ये रहा। यहां से चलो रैफ। मैं यही रहना चाहता हूँ, हम स्कूल में मिलेंगे। तुम्हारी मर्जी। डरो मत, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कहा तो घर में घुस के मारूंगी। गुस्ताखी माफ लॉर्ड मेगाट्रॉन, मुझे लगा कि मैंने कहा था मेरे हुक्म का इंतजार करना। तुमने शिप का नुकसान किया और अब मुझे मजबूरन अपने इरादों को पूरा करने के लिए इंतजार करना होगा। मेरा इरादा तो बिल्कुल नहीं था मास्टर, मैं तो बस ऑप्टिमस से आपका पीछा छुड़ाना चाहता था। ऑप्टिमस प्राइम से पीछा मैं खुद छुड़ा लूंगा। आई मेरी बात समझ में? समझे तुम? लॉर्ड मेगाट्रॉन, मैं अपनी सारी गलतियों को सुधार लूंगा। आगे से सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा मास्टर। वो कैसे स्टार स्क्रीन? जल्दी बताओ। आप समझिए तुम्हें घर लौटने की इतनी जल्दी क्यों थी? मुझ जैसे बोरिंग इंसान के पास क्यों आई हो मेरे को? तो तुम यहाँ पर रहते हो? हाँ, टोक्यो के मेरे घर में 2 लविंग पेरेंट्स हैं और 2 बेहतरीन कैट्स हैं, चीची और डोंग डोंग। मैं बेहतरीन स्कूल में पढ़ी हूँ, 3 साल की उम्र से पियानो सीख रही हूँ। सुनकर बड़ी खुशी हुई, पर मुझे बताने में नहीं हुई। क्या? मुझे वो नहीं करना था, और जैसे ही मुझे ट्रांसफर का मौका मिला मैंने उसे पकड़ लिया। और तुम यहाँ पर आ गई। तुम्हें लगा यहाँ पर कुछ अलग होगा? हाँ, ब्रोशर पे झूठ लिखा था। यहाँ आने के बाद लगा पियानो लेसन ही अच्छे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सब बदल गया। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैंने देखा आज तुमने किस तरह से राफ की जान बचाई और मेरी भी जान बचाई। मैं बचपन से ही बड़ा जिम्मेदार हूँ, फिर चाहे वो होमवर्क हो या मॉम का काम हो या फिर मेरी नौकरी। डूड, अब मेरी बात सुनो। तुम कोई मामूली फ्राई कुक नहीं हो, तुम एक रॉक स्टार हो। आम इंसान बनने का नाटक करना छोड़ दो, तुमसे वो नहीं होगा। तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। थैंक्स मीको, लेकिन मैं एक आम इंसान रहकर ही खुश हूँ। ओह, ये नामुमकिन है। ऑप्टिमस, ये स्पेस टाइम वॉर्टेक्स जनरेटर को बनाने का एक तरीका है। यानी मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज बना रहा है, शायद बना भी चुका हो। वो जितनी जल्दी चले जाए बेहतर होगा। बाल्कहेड, हर स्पेस ब्रिज के 2 सिरे होते हैं। वो इसका इस्तेमाल पृथ्वी से जाने के लिए नहीं करना चाहता, बल्कि उससे अपनी खौफनाक फौज को यहाँ लाना चाहता है। इसीलिए मेगाट्रॉन ने कहा था कि ये तो शुरुआत है, लेकिन ऐसी सिर्फ एक ही जगह है जहां से उसे इतने सारे शहीद योद्धा मिल पाएंगे। सही समझे। Cybertron.